हमारा देश इतना ना महान माना जाता है क्योंकि हमारे देश की धरती पर कई प्रकार के हम लोग का महापुरुष जन्म लेते गए हैं। और इसी महापुरुषों में आज मैं आप लोग के सामने जो आज बताने जा रहा हूँ वो महात्मा बुद्ध के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग के देश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसे करके, और हम लोग का रामावतार, नरसिंहावतार ऐसे करके हम लोग का धरती पर यानी कि इस भारतवर्ष पर कई महान विभूतियों की और ईश्वर की अवतार होती गई, जो यहाँ के शिक्षा दे करके यहाँ के लोगों का और सारे विश्व के लोगों का कल्याण करना चाहा। उसी में से आज हम आज आप लोग बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। देखिए सुनिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जन्म जो था ना, इनका जन्म 563 ईस्वी यानी ईसा पूर्व में नेपाल के हम लोग का लुम्बिनी में हुआ था। देखिए लुम्बिनी जो जगह है, लुम्बिनी और नेपाल में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब क्या है कि जन्म होने के बाद देखा गया, माने समय ये इनके कथा में बताया गया है कि जन्म होने के 7वें दिन के बाद ही इनकी माता की मौत हो गई, मर गई, और इनका लालन पोषण इनकी मौसी और इनके जो पिता थे, जो पिता सुधोधन, उनकी दूसरी पत्नी, देखिए खूब ध्यान से, उनका नाम है हम लोग का महाप्रजावती। महाप्रजावती यानी कि क्या हुई इनकी तरफ से, हम लोग का होता है ना कि एक माँ नहीं है दूसरी माँ है, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में ये इनका देख रेख हुआ। महाप्रजावती गौतमी ने लालन पालन में सहयोग किया, जिनको बोलते हैं ना कि हम लोग की अपनी माँ नहीं है दूसरी माँ है। तो इस प्रकार से एक माँ के ममत्व को देखा गया इनके साथ। किनके साथ? तो महाप्रजावती गौतमी के साथ। अब क्या है कि इनकी जो माँ थी, ठीक है, उनकी माँ जो थी वो एक वंश है कोल, ठीक है, कोल नहीं, एक वंश कोली वंश से वो इनका नाता था, कोली वंश। तो देखिए कोली वंश क्या है, 1940 के आसपास हम लोग का देखा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में कोली एक जाति होती थी जो कि लड़ाकू होती थी। यानी कि वहाँ के लोग इसे बोलते थे कि ये सब जाति थोड़ा बदमाश टाइप के हैं। और उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे कि इनका अपने सेना में भर्ती के लिए बुलाते थे। जैसे आज हम लोग का कैसे है ना कि गोरखा, या हम लोग का अपना जो देश का सेना है, जैसे हम लोग का है पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, है ना, कई रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, जो अपने आप अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, वैसे वहाँ के लोग जाने जाते थे। तो उस वंशज की इनकी माँ थी, किनकी? सिद्धार्थ की। यानी कि अभी तक हम लोग, अब देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इनके जन्म को लेकर के क्या बात है, तो पहले के लोग ऋषि मुनि या बहुत पहुँचे हुए लोग ना कुंडली बनाते थे। पता नहीं क्या कि उस समय कौन सा ज्ञान था, और आज देखिए कैसा ज्ञान है कि मैंने पहले का ही क्या होने वाला है वो पहले बता देते थे सत्य में। तो इनका जब कुंडली खंगाला गया कि ये इनका मतलब इनके पिताजी के और मम्मी के साथ में किसी बच्चा का आगमन है कि नहीं, तो उसमें पाया गया कि हाँ, कि एक आगमन है बच्चा का, जो कि 12 वर्ष पहले ये ऋषि मुनि ने बता दिया था इनके पिताजी को और माताजी को कि आपका जो कोख से जो बच्चा होगा वो सार्वभौमिक सम्राट, देखिए सार्वभौमिक मतलब होता है कि पूरा विश्व का सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। दो ही बात को उन्होंने बता चुके थे पहले से। अब क्या था कि ये दो बात जब वो बता दिए थे, तो चूंकि उन लोगों की बातें बहुत सत्य होती थी उस समय की, मानना तो पड़ेगा कि उस समय पता नहीं कौन से भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती थी कि जो लोग बोल देते थे ऋषि मुनि उनका बात सत्य होता था, वो बात तो एकदम सही मानना पड़ेगा। तो पहले जब बता दिए थे 12 वर्ष पहले इनके जन्म के बारे में, तो माता पिता भी चिंतित थे कि भाई जब वो जन्म लेगा तो क्या किया जाएगा। ये तो बोल रहे कि या तो बहुत बड़ा सार्वभौमिक सम्राट बनेगा तो खुशी की बात है, लेकिन यदि सन्यासी बन जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि किसी भी माता पिता को अपने बेटा को सन्यासी बनना पसंद नहीं है।
ये बात हम लोग का ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है। तो अब तो चिंता में पड़ गए कि क्या होगा। तो उस समय दरबार बैठता था ना, लोग कवि रहते थे, सलाहकार रहते थे। तो ये जब राजा को ये बात चिंता हुई तो अपने सलाहकार से पूछे, तो सलाहकारों से उन्होंने पता हुआ कि क्या बात है, जब जन्म होगा तो उनको महल से बाहर जाने ही नहीं दिया जाएगा, और ये व्यवस्था किया जाएगा जब बाहर जाएंगे नहीं तो सन्यासी बनेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे तो सम्राट बन सकते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ उसके बाद से बड़े होने लगे, इनको बाहर जाने की पाबंदी थी, तमाम सभी सुख सुविधाएं यहीं पे व्यवस्था थी। अब हुआ क्या कि थोड़ा और ज़्यादा ये जब उम्र यानी इनका यंग एज में आ गया, उम्र मतलब ये थोड़ा जवान हो चुके थे, तो अब हुआ कि इनको एक ऐसा काम किया जाए ताकि इनको शादी दे दिया जाए, ताकि एक नारी आ जाएगी तो नारी ही इनको संभाल सकती है। हम लोग को समाज में लोगों को मानना भी है, सही बात है और बात भी सही है। अब देखिए इनकी शादी कर दिया जाए, और शादी कर दिया जाएगा तो वो शायद इनकी पूरा का पूरा रूपरेखा चेंज कर देगी इनकी पत्नी। ये बात वहाँ के राजा, इनके पिताजी और माता जी का मन में आया, ठीक, और वहाँ के लोगों के मन में आया, उनके दरबारियों के लोग। तो उनका शादी हो गया। अब जब शादी हो गया तो क्या हुआ कि कई दिनों से महल में रहते थे, कभी बाहर जाते ही नहीं थे, सब कुछ व्यवस्था उसी में। तो कोई भी इंसान यदि एक लिमिटेड जगह में रहेगा तो उसका तो मन होगा ही बाहर जाने का। अब ये बार बार सोचते थे कि कैसे मैं आगे जाऊं। तो अपने पिताजी के जो रथ के सारथी थे ना, चन्ना, उनका नाम था चन्ना, देखो अब ध्यान से सुन लो, चन्ना सारथी थे। सारथी उन्हें कहा जाता है जो रथ को आगे खींचता है, मतलब रथ को आगे चलाता है। उस समय ना जो घोड़ा गाड़ी का होता है ना रथ, उनसे ये कई बार बोल चुके थे कि हमें भी एक बार बाहर ले चलिए। वो बोलते थे कि यदि मैं बाहर आपको ले जाऊंगा तो आपके पिताजी यदि जान जाएंगे कि आप बाहर गए हैं तो मेरा तो पूरा संन्यास, मतलब मेरा तो पूरा विनाश हो जाएगा। वो डर से नहीं ले जाते थे, लेकिन बार बार टोकने के कारण एक बार वो लेकर तैयार हो गए कि ठीक है आपको चलिए, आपको महल से मैं बाहर आपको ले चलता हूँ। अब क्या हुआ कि जब हम लोग का ये गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े, महल से पहली बार बाहर निकले तो रास्ता में कई विचित्र बातें देखिए कि एक जगह एक बुजुर्ग आदमी है, लाठी से धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे। तो पूछे कि ये क्या है, तो बताए कि देखिए ये सभी इंसानों की एक उम्र आती है और उस उम्र में ये उम्र बुढ़ापा का उम्र कहलाता है। इस समय शक्ति क्षीण हो जाती है शरीर की और ये लाठी ही सहारा होता है। तो उन्होंने पूछा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? उन्होंने कहा हाँ स्वाभाविक आपका भी होगा, क्योंकि आप भी तो इंसान हैं। फिर सोचे कि क्या दुनिया है। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो देखे कि एक महिला पूरा छाती पीट पीट कर रो रही है, वहाँ बहुत सी भीड़ लगी हुई है। पूछे कि ये क्या है, तो बताया कि देखिए उनके बेटा का मौत हुआ है, देहांत हुआ है, और एक माँ अपने बेटा के विलाप के लिए इतनी रोती है। तो वो बोले कि ऐसा यदि हुआ होता तो मेरे भी माँ रोती। बोले कि हाँ। फिर सोच में पड़ गए कि कैसा अजीब ये दुनिया है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि 4 आदमी कंधा पर एक 100 को लेकर के जा रहे हैं, और राम राम सत्य है का जो नारा लगते हैं हम लोग में, तो वो लगने लगा। तो भी पूछे कि ये क्या है, तो सारथी ने बताया कि एक दिन सबकी मौत होनी है और ये सत्य है। तो बोले कि मेरा भी होगा? बोले कि हाँ आप भी इंसान हैं, आपका भी होगा। अब तो उस दिन से इनका दिल एकदम पिघल गया, इनको मन ही नहीं लगता था, शांति इनके मन में होती नहीं थी कि अब क्या करें, क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया समझना ही चाहते थे, जो कि अब इनको बेचैन हो उठे थे। उद्वेग नहीं होता मन में, उद्वेग हो चुके थे, अंदर में हो गया था कि संसार व्यर्थ है, इसकी सच्चाई तक हमको जानना है, इसके खोज में वो निकल पड़े। जब ये घर वापस आए, अपने महल में वापस आए, तो इनका जो मन नहीं लग रहा था, और उस समय इनका एक बच्चा भी जन्म ले लिया था, नवजात था, अभी नया, मतलब ज़्यादा दिन का बच्चा भी नहीं था। तो कभी बच्चा को देखते, कभी बीबी को देखते,
फिर सोचते कि क्या करूं मैं, दुनिया को छोड़ना हो, त्यागना होगा, यानी कि इस सब संसार माया मोह को त्यागना होगा, तभी मुझे सच्चाई मिलेगी। और वो दिन रात व्याकुल हो उठे थे कि कैसे मैं क्या करूं। एक दिन अंततोगत्वा उनके अंदर की आत्मा झकझोर दी और वे रात में, मध्य रात में अपने नवजात शिशु और पत्नी, सोचिए खूब ध्यान से, को त्याग कर घर से बाहर निकल गए। एक बात आप लोग सुनिए कि घर से जो बाहर निकले तो यहाँ होता है कि चोरी छिपे निकले। तो चोरी छिपे भाई क्यों नहीं निकलेंगे? आपका किसी, बताइए, कोई अभी के युग में देखते हैं कि डैड जल्दी आइएगा, डैड जल्दी आना, मेरे लिए लाना, गाड़ी पर लिखा रहता है कि धीरे धीरे चलिए, घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति का अपने परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर निकल जाना कैसी अवस्था होगी। तो क्या वो बाजा बजा के थोड़ी निकलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओ तो बोला गया है कि यहाँ पर कि चुपके से निकल गए, चुपके से निकलकर और चल दिए अपने सन्यासी पथ पर। डर भटकते 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 वो चले जा रहे हैं। अब है क्या कि मैं आप लोगों को कुछ ये बताऊंगा। कई तरह के बात तो जब घूमते घूमते गए, तो पहले बार तो अब घर से जब निकले ना तो कपिल वस्तु नगर में गए और वहां पर कुछ दिनों तक बिताया। फिर जंगल जंगल घूमते 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 फिर इन्होंने सारनाथ, जो कि काशी के पास में है हम लोग का, वहां पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ अपना समय बिताया और वो वहाँ पर अपना पहला उपदेश दिए। याद रखिए, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिए थे और वहीं से धीरे धीरे इनके एक दो अनुयायी यानी भक्त बढ़ने लगे थे। और इस प्रकार से देखा गया क्या कि जब गौतम बुद्ध हम लोग का आगे बढ़े तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब घर छोड़े ना, तो घर छोड़े तो जो घोड़ा से निकले आगे, उस घोड़ा का नाम था कंथक। देखिए, कंथक नामक घोड़ा पर बैठकर पहली बार घर को त्याग दिए। सारनाथ में जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो अनुयायी बढ़ने लगे, लेकिन इनका जो मेन उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बिहार के वैशाली में जाकर के इनका जो मेन उपदेश हुआ वो बोधि वृक्ष के नीचे पूरा इनका ज्ञान हुआ। और एक बात और है कि बौद्ध धर्म की स्थापना में इन्होंने कई बातों को उपदेश देते हुए आगे बढ़ा। और जब बोधि वृक्ष के नीचे इनका उपदेश क्लियर हुआ, ये हो गया, आसान हो गया, मतलब सब कुछ स्पष्ट समझ गए, तब जाकर इनको पूरा संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से देखा गया कि वैशाली का हम लोग का वह वृक्ष जिसके लिए इनको अभी तक जाना जाता है। बुद्ध ने अपने सारनाथ के उपदेश में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। और वैशाली में जब बोधि वृक्ष के नीचे इनको पूर्ण ज्ञान हुआ, उसी समय से बुद्ध पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, ये जाना जाता है। अब देखिए आगे का कुछ इनका जब धीरे धीरे जब आगे प्रचार उपदेश बढ़ने लगा तो इनके भक्त बढ़ने लगे। इनका एक सबसे प्रिय भक्त था और पहला भक्त था, इसका नाम था आनंद। और आनंद इनका सबसे पहला भक्त, याद रखना होगा, आनंद सबसे प्रिय भक्त था। उसके बाद धीरे धीरे भक्त बढ़ने लगे, ये जहाँ तहाँ अपना उपदेश देने लगे। कहीं कहीं तो इनका उपदेश सुनने के लिए लोग व्याकुल थे, भीड़ लगाते थे, लेकिन कहीं कहीं लोग डंडा लाठी लेकर इनको मारने पड़ते थे। क्योंकि उस समय अजीब अवस्था थी ना कि भाई हम, जैसे उस समय था कि हम लोग तो खुद ही ज्ञानी है, कुछ लोगों का भ्रम था ये कहाँ से ज्ञानी आ गए, इसलिए उस समय ऐसे होता था। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में गए, तो देखिए कि पूरा गांव ही उनको भगाने के लिए एकत्रित हो चुका था। तब बोले, भागते समय बोले कि ईश्वर इन लोगों को एकता बनाए रखे। लेकिन एक दूसरे गांव में गए तो वहां पर कई मत के लोग थे।
उसमें कुछ ही लोग इनको दरवाजे पर बैठाएं, और जब वहाँ से उपदेश देकर निकले तो बोले कि ईश्वर इन लोग को भी ऐसे बना कर रखे। तो इनके अनुयायी एक ने पूछा कि हे महात्मा, आपको क्या बात है कि वहाँ तो आपको जो भगाया गया तो बोले कि ईश्वर बना करके इन लोग ऐसे रखे। तो उन्होंने बताया कि वे लोग संगठित है, यानी कि एकता है उन लोगों में, और एकता होगी तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, बड़े बड़े कोई संकट को ये लोग समस्या समाधान कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर कभी भी अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत कोई भावना नहीं होती थी, इसके उनके अंदर में ये बात थी। आगे देखा जाए कि बौद्ध धर्म की पुस्तक से क्या देखा जाएगा हम लोग का, कि बौद्ध धर्म में एक हम लोग का मेन पुस्तक है, इसका नाम है त्रिपिटक। देखो ध्यान से, त्रिपिटक, ये हम लोग का बौद्ध धर्म का मेन पुस्तक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और जिस समय बौद्ध संप्रदाय लोग मानते थे तो उस समय ये सबसे पहली ग्रंथ मानी गई, और इसी ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। देखो ध्यान से, बौद्ध धर्म का मुख्य जो पवित्र ग्रंथ है वो हम लोग का है त्रिपिटक, और इसमें महात्मा बुद्ध का सब संदेश संग्रहित है। और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखना होगा किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। अब आगे कुछ देखा जाए कि इनके हम लोग का बौद्ध धर्म में एक अष्टांगी मार्ग होता है। अष्टांगी, देखिए ध्यान से सुनना होगा। अष्टांगी का मतलब होता है, अष्ट मैंने से 8, यानी 8 मार्ग बताया गया कि दुनिया से कैसे हम लोग शांति से जिंदगी जी सकते हैं। तो उसमें बताया गया पहला इनका समयक दृष्टि। देखिए ध्यान से, समयक दृष्टि यानी समान दृष्टि। दूसरा हम लोग का है समयक संकल्प। तीसरा हम लोग का है सम्यक वचन। चौथा हम लोग का है सम्यक कर्म। पांचवा हम लोग का है सम्यक आजीविका। फिर अगला हम लोग का है सम्यक व्यायाम। फिर अगला हम लोग का है सम्यक स्मृति। और लास्ट वाला हम लोग जो है वो सम्यक समाधि। ऐसे करके 8 मार्ग यानी 8 मार्ग ऐसे बताया गया है जिससे जिंदगी को हम लोग शांति प्रिय जी सकते हैं। फिर आगे कुछ मूल मंत्र देखा जाए तो देखिए बौद्ध धर्म का जो मूल मंत्र हम लोग का जो है उसमें एक बात हम लोग का बताया गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि बुद्ध के शरण में जाने से ही संसार से हम लोग को अच्छी से शांतिपूर्वक जिंदा रह करके अपना कर्म करते हुए यहाँ से विदाई हो सकते हैं। और इस प्रकार से देखा गया कि बौद्ध धर्म को जानने वाले के लिए यह मूल मंत्र है। और इसकी 2 और भी पंक्तियां हैं जिसमें एक हम लोग का संघ शरणम गच्छामि है। संघ शरणम गच्छामि, याद रखिएगा, संघ शरणम गच्छामि। एक और है हम लोग का, उसका नाम है धम्म शरणम गच्छामि। अब तक एक बात और देखा जाए कि इनके अनुयायियों में अभी तक कोई महिला का प्रवेश नहीं हुआ था। तो आनंद जो था ना, आनंद, वो कई बार इसके लिए विरोध भी किया था, क्योंकि कई बार बातें उठी थी कि हम लोग में तो जेंट्स लोग सब लोग अनुयायी आ रहे हैं, महिलाएं भी तो आनी चाहिए। तो आनंद इनका जो मेन शिष्य था वो शुरू में तो विरोध करता रहा, लेकिन बाद में वो बोला कि हाँ सही है। ऐसे में महिलाएं जब आएगी तो अब हुआ कि भाई कई तरह की बात है, महिलाओं को क्योंकि इनका उपदेश देना है, इनका अनुयायी बनाना है, तो महिलाओं भी तो चाहिए ना, क्योंकि खाली पुरुष ही तो नहीं होंगे, पुरुष महिला मिल करके धर्म को आगे बढ़ाना है। तो उसमें एक बात देख लीजिए ध्यान से कि इनके जो अनुयायी होते हैं ना, बौद्ध भिक्षु, वो पूरा का पूरा मुंडन होता है, यहाँ पर खाली टिकी रहता है। और उस समय वो लोग घर घर भिक्षा मांग करके अपना काम चल करते थे, यानी जिंदा रहते थे। तो ऐसे करते हुए क्या हुआ कि वैशाली में एक लड़की थी, आम्रपाली उसका नाम था। और आम्रपाली उस समय
इतनी रूपवान थी, इतनी आकर्षक उसका शरीर था कि उस समय के राजा महाराजाओं का भी नज़र उसके ऊपर था। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे भिक्षा मांगते मांगते इनके कुछ अनुयायी आम्रपाली के घर चले गए। तो आम्रपाली बोली कि 3-4 महीने के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो आप लोग मेरे यहाँ रहिएगा। जब ये बात महात्मा बुद्ध को बताया गया कि वो महिला हम लोग को बोल रही है कि बरसात के समय मेरे घर रहिएगा, तो अब तो झमेला हुआ, महिला के घर कैसे रहेंगे भाई। तो महात्मा बुद्ध बोले कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बरसात अभी आने दो, समय बाकी है। बरसात आया और उनके अनुयायी उनके निर्देशानुसार गए, लेकिन वहाँ पर जब वो लोग विरोध कर रहे थे, बोले थे कि नहीं, आम्रपाली एक ऐसी है कि उसको हम लोग बेश्या भी बोल सकते हैं, ऐसी उसकी बात है। लेकिन वो बोले कि नहीं जाओ, वो भी एक इंसान है, वो भी सुधर जाएगी। और वो भेजी अपने अनुयायियों को, और अनुयायी जब वहाँ गए, बरसात में रहें, तो एक बार क्या देखा गया कि आम्रपाली उन अनुयायियों के साथ आकर के महात्मा बुद्ध के चरण में गिर पड़ी। और उस समय से बुद्ध ने बताया कि देखो कैसे ये ज्ञान किसी भी इंसान को अच्छे रास्ते पर ला सकता है। इसीलिए ये हमारा जो ज्ञान है, उपदेश है, इसको देश दुनिया में फैलाओ। और तभी से महिलाओं का भी प्रवेश शुरू हो गया। अब हमें लग रहा है कि आप लोग को ये शायद पता चल गया होगा गौतम बुद्ध के बारे में, कि जो भी मैंने बताया आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अब है कि इस प्रकार से देखा गया कि इनके द्वारा जो धर्म आगे बढ़ा उसका नाम पड़ा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक प्रचार हुआ। ऐसे ही हम लोग का इंडिया से शुरुआत हुआ, भारत से। हम लोग का जो अशोक महान सम्राट थे, उन्होंने भी अपनाया। और इसमें एक बात ही बताया गया है कि संसार में दुख है और दुख का कारण इच्छा है। यदि हम अपनी इच्छा को त्याग देते हैं तो इस संसार के दुखों से हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर के कई बार जहाँ तहाँ अशोक ने भी अपने बेटा और बेटी को विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा। और ये मंगोलिया, चाइना होते हुए बहुत देशों में फैला हुआ है। अब है एक बात मेरे द्वारा आप लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग के देश में जो भी बड़े बड़े उपदेशक, जैसे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, और हम लोग में भी रामावतार, कृष्णावतार हुए हैं, ये सबके सब मार्ग सही बताए हैं। बस हम लोग को उसका अनुपालन करना होगा, उसको मान के चलना होगा, तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे बातों को मान के चलें। राम का भी बात, कृष्ण का भी बात, गुरु गोविंद साहब का भी बात, ऐसे हम लोग का हर धर्म के ग्रंथों के अनुसार चला जाए, जिसमें किसी भी ग्रंथ में अहिंसा नाम का शब्द नहीं है। हिंसा नाम का शब्द नहीं है। सभी ग्रंथों में अहिंसा बताया गया है, सत्य का जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। और ऐसा ही हम लोग को जीना चाहिए। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।